जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। तो अभी चल रही है एक्सरसाइज 12.2 वॉल्यूम की एक्सरसाइज। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 हो चुके हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है ए वेसल is in shape of inverted cone. Its height is 8 centimeter and radius its top which is 5 centimeter. यानी एक कौन दिया हुआ है जो कि उल्टा रखा हुआ है। इसका हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर। इसको हम h से डिनोट कर रहे हैं, यानी हाइट ऑफ द वेसल इज कितना 8 सेंटीमीटर। इसके बाद में इसका रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद वाटर। इसमें पूरा पानी भरा गया है। इसके बाद में व्हेन लीड शॉट ईच ऑफ इट विच इज स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 centimeter are dropped into the vessels 1/4 of water's flow। यानी इसमें क्या करते हैं, एक टुकड़े हैं, थोड़े देख रहे हैं लीड शॉट्स, इनको इसमें डाला गया है। इनका रेडियस लीड शॉट्स का है 0.5 सेंटीमीटर। लीड शॉट का जो रेडियस है कितना है 0.5 सेंटीमीटर। इसको डाला गया है इसके अंदर, वेसल्स के अंदर, जिससे कि इसका 1/4 पानी निकल जाता है। तो इसमें 1/4 पानी निकल जाता है। तो फाइंड, इसमें क्या मान करना, फाइंड द नंबर ऑफ द लीड शॉट्स ड्रॉप इनटू द वेसल्स। इसमें जो लीड शॉट इसमें डाले जा रहे हैं उनकी गिनती मालूम करनी है कि कितने डाले गए। तो हम देखते हैं क्वेश्चन को। पहले आप समझ लें जो लिखा हुआ क्वेश्चन को समझें, उसके बाद क्वेश्चन के ऊपर चले। यानी एक वेसल दिया हुआ है जो कि किस टाइप का, कौन टाइप का, और उस कौन टाइप के वेसल को उल्टा रखा गया है। उसके अंदर पानी भरा हुआ है और उस पानी के अंदर हम क्या करते हैं, लीड शॉट डाल रहे हैं। और लीड शॉट डालने के बाद में हम डालते हैं तो इसका 1/4 पानी बाहर निकल जाता है। यानी 1/4 पानी का मतलब है कि लीड शॉट ने 1/4 पानी घेर लिया है। तो 1/4 पानी जो घेरा है लीड शॉट ने, तो लीड शॉट्स कितने होंगे हम वो मालूम करेंगे। इसमें कंडीशन तो दिया हुआ है कि जो हाइट है इसकी वेसल्स की, यानी कौन की कितना है 8 सेंटीमीटर। इसको हम h से डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल h से। रेडियस ऑफ द वेसल्स, इस रेडियस इस वेसल्स का कितना है, यहां से लेकर यहां तक कितना है 5 सेंटीमीटर। इसको कैपिटल R से डिनोट कर रहे हैं। जो लीड शॉट्स दिए हुए हैं इनका रेडियस कितना है 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर, इसको हम स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं। तो हम चलते हैं अभी क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें क्या मालूम करना, नंबर ऑफ लीड शॉट मालूम करना है। तो क्या है, लेट नंबर ऑफ लीड शॉट क्या है, हम n मान लेते हैं। तो n जो इसमें वॉल्यूम क्या होगा, उनका लीड शॉट का वॉल्यूम क्या होगा मान करना है। यानी n इंटू वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट कितना होगा। यानी जो पानी निकला है, इसमें से जो पानी निकला है, कौन में से जो बच गया है, पानी निकल गया, उसके बराबर। यानी वॉल्यूम ऑफ 1/4 ऑफ कॉर्न, ये कितना है 8 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। तो अभी देखते हैं हम। तो लीड शॉट का क्या होता है, m इंटू 4/3 पाई r/3। तो ये बराबर किसके होगा, वॉल्यूम ऑफ 1/4 ऑफ कॉर्न के, इजिकल टू 1/4 इंटू कौन का क्या है 1/3 पाई r²h। यानी हमने एक फॉर्मूला लगा दिया। अभी इसकी वैल्यू रखते हैं हम। वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखने में n इंटू 4/3 अब पाई
काट दिया हमने। अभी आर कितना है, किसका है ये, लीड शॉट का 0.5 का क्यूब इज इक्वल टू 1.4 इंटू 1/3 आर। अभी ये आर किसका है, ये किसका, कौन का, इसको मैं कैपिटल आर लेता हूं। तो ये कितना है, 5 सेंटीमीटर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है, 8। इतना हो गया। तो इसको काट कर देखते हैं, यदि कट जाता है तो 4 2 जा 8, इस 3 से ये 3 कट गया। तो अभी क्या बचा देखते हैं, n इंटू 4 इंटू इसका कीजिए 5 5 का 5 5 25 25 5 का 125, यानी कितना हो गया 0.125 इज इक्वल टू, यहां कितना आएगा देखें, ये 2 आ रहा है तो पहले आप 2 ले लें, इंटू 5 5 का 25। ठीक है, देखते हैं अभी इस 0.15 का 4 में इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 4 में इंटू करेंगे तो क्या आएगा 0.5 इज इक्वल टू कितना हो गया 25 इंटू 2 जा 50। तो n इज इक्वल टू क्या हुआ 50 अपॉन 0.5। इस पॉइंट को हमने हटा दिया तो क्या हो गया 500 और नीचे क्या बच गया 5। इस पॉइंट को हमने हटा दिया, एक 0 बढ़ा दिया ऊपर, काटिए क्या बचा आपका 100, यानी नंबर ऑफ लीव्स ऑफ क्या हो गया 100 हो गया। कितने हो गए 100। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, इसको आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है, एक आयरन पोल है, वो किससे बना हुआ, कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर टाइप से बना हुआ है। उसके अंदर क्या है, एक सिलेंडर है जिसका हाइट है 220 सेंटीमीटर। उसके बाद उसका बेस कितना है 24 सेंटीमीटर। बेस है यहां से लेके यहाँ तक कितना है 24 सेंटीमीटर। This is the surmounted by another cylinder of height, एक इसके ऊपर एक सिलेंडर ऊपर माउंट किया गया है, उसकी हाइट कितनी है 60 मीटर। कितना है 60 मीटर, 60 सेंटीमीटर होगा, 60 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक सिलेंडर है, उसकी हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर। उसके बाद में एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल, यानी हमें इस कंडीशन में पोल का मास मालूम करना है। जबकि क्या जवाब गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। जो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है उसका कितना होगा 800 ग्राम मास होगा। तो देखें फिर क्या दिया हुआ है, स्मॉल सिलेंडर है, ये वाला स्मॉल सिलेंडर है, ये बिग सिलेंडर है। स्मॉल सिलेंडर का हम रेडियस देखते हैं,
रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर। इसको हम स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं। ये कितना है 8 सेंटीमीटर। स्मॉल सिलेंडर की हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर। जो बिग सिलेंडर है उसका रेडियस कितना है, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर 24 यानी d/2 इज इक्वल टू हो गया 24/2, इट मींस 12 सेंटीमीटर। हाइट, बिग सिलेंडर की हाइट हम कैपिटल H से डिनोट कर रहे हैं और वो कितनी है 220 सेंटीमीटर। कितना है 220 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, पहले हम जो पोल है इसका वॉल्यूम मालूम करेंगे। वॉल्यूम मालूम करने के बाद में जो वॉल्यूम आएगा घन सेंटीमीटर में यानी क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में, उससे हम देखेंगे कि इसका मास कितना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ पोल इज इक्वल टू क्या होगा, ये बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस एक छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम, यानी दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम के बराबर होगा। यानी वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर, इसमें इंक्लूड कौन सा है, बिग सिलेंडर प्लस स्मॉल सिलेंडर, दोनों इंक्लूड होंगे। तो देखते हैं स्मॉल सिलेंडर का, यानी मैं इसको लिख दूं वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर। मेरा कहने का मतलब यह है कि दोनों का वॉल्यूम को हम ऐड कर देंगे तो पूरे पोल का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल का क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि हमने स्मॉल सिलेंडर लिया है तो इसके लिए हमने रेडियस क्या लिया है कैपिटल रेडियस, और आर भी हमने, एच भी हमने कैपिटल लिया है। ठीक है, तो अब चलते हैं प्लस सिलेंडर का क्या होगा दूसरे का पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि इसके अंदर हमने आर जो रेडियस लिया है, बिग सिलेंडर है उसको हमने कैपिटल आर लिया है और हाइट को भी हमने कैपिटल एच लिया है। तो चलते हैं इसके ऊपर। अभी देखिए इसमें कॉमन क्या जाएगा, पाई कॉमन है, बाकी ये आर में डिफरेंट है, हाइट में भी डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है। पाई को हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच, ये बचे। अभी इसमें दिया हुआ यूज पाई इज इक्वल टू 3.4। पाई की वैल्यू हमने क्या लेना है, इसमें 3.4 लेके चलना है। तो पाई की जगह क्या लिखते हैं आप 3.14 लेके चलना है, 3.14 इंटू आर कितना है आपका स्मॉल आर 8 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 60
प्लस आर कितना है आपका बिग वाले सिलेंडर का 12 का स्क्वायर इंटू एच कितना है आपका 220 इंटू 20। अभी देखें इसको 3.14 इंटू 8 8 जा 64 इंटू 60 प्लस 12 12 जा 144 इंटू 220। चले करते हैं इसको। 3.14 64 का 60 में गुणा करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं 64 को, तो क्या आएगा 0 लगा दो, 6 24 का 4 2 6 36 और 2 38 38 40 प्लस 144 को 220 में मल्टीप्लाई करते हैं। 144 को मल्टीप्लाई करते हैं कितने किसमें 220 से मल्टीप्लाई करते हैं, करिए मल्टीप्लाई, क्या आएगा 31680। अब इसको जोड़ देते हैं 3.14 इंटू इनको जोड़ते हैं, क्या आ गया 0 8 4 12 7 8 15 2 और 3 5 3 35520 हो गया, 35520 हो गया। अब 35520 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3.14 के अंदर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1,11,532.8 532.8 यानी 1,11,532.8। ये क्या है टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल आ गया। और क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो क्या लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे। अब इसके अंदर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू है 8 ग्राम, क्योंकि अब हमने मास निकालना है, मास ऑफ पोल ये हमें मालूम करना है, मास ऑफ पोल मालूम करना है। तो इस कंडीशन में क्या है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना है 8 ग्राम। तो ये आया कितना हमारा 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कितना है 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब आया। तो इसमें इसे गुणा कर देंगे, इससे आपका क्या करें इसको मल्टीप्लाई कर दें 11,1532.8 इंटू 8 मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा 892262.4
2262.4 आएगा। और ये कितना आया हमारा ग्राम के अंदर, कितना आया ग्राम के अंदर। इसको हम बनाएंगे क्या किलोग्राम। किलोग्राम बनाने के लिए ये जो आई है राशि इसको क्या करते हैं 1000 से आप डिवाइड करते हैं, 1000 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 3 जीरो है 1 2 3, इसके बाद में हम जीरो लगाते हैं यहां पर तो इसका टोटल मास आ जाएगा। तो देखें क्या आया 892.26। कितना है 24 आएगा, लेकिन आप इतना छोड़ देते हैं 26 छोड़ देते हैं तो काफी है। और ये क्या बन गया केजी, इतना केजी वॉल किसका पोल का मास हुआ 892.26 केजी हुआ पोल का मास। तो ये पोल का मास कितना हो गया 892.26 किलो। तो ये थे क्वेश्चन 5 और 6। इसके बाद 2 क्वेश्चन और रह जाते हैं 7 और 8, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।